हाल के दिनों से भारत में बांग्लादेश की चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं। शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद मौजूदा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की चर्चाएं भी काफी तेज है। कारण यूनुस का कट्टरपंथियों से मुलाकात। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरीके से झुक गई है। हाल में ही मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ढाका में चरमपंथी समूह हिफाजत-ए-इस्लाम के नेता मामुनुल हक और समूह के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक की तस्वीरें सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। साथ ही सवालिया निशान भी उठ रहे हैं, यानी कि इन पूरे मामले पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। क्या अंतरिम सरकार बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के आगे बेबस है? क्योंकि बीते 31 अगस्त को मोहम्मद यूनुस और हिफाजत नेताओं के बीच बैठक हुई थी, जो चुनाव सुधारों और समय पर चुनाव कराने को लेकर केंद्रित थी। इस दौरान हिफाजत-ए-इस्लाम के नेताओं ने अपनी मांगें भी रखी थी। वहीं दूसरी तरफ भारत में मौजूद शेख हसीना पर लगातार लग रहे मुकदमे भी इन दिनों चर्चा का कारण बन गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के आगे झुक गई है? कौन है ये कट्टरपंथी जो चर्चा में बने हैं? दूसरी तरफ हिफाजत-ए-इस्लाम कौन है जिसकी चर्चाएं भी काफी तेज हो रही हैं? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। शेख हसीना के बाद चर्चा में बने मोहम्मद यूनुस और मामुनुल हक के बीच हुई इस मुलाकात ने नई दिल्ली के लिए भी चिंताजनक पैदा कर दी है, यानी कि नई दिल्ली के लिए सरदर्द बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिफाजत-ए-इस्लाम की छवि भड़काऊ बयान देने और भारत विरोधी रुख रखने के लिए कुख्यात है। हिफाजत-ए-इस्लाम का गठन साल 2010 में हुआ था। यह रूढ़वादी इस्लामी मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करता है। कट्टरपंथी विचारों के लिए जाना जाने वाला यह संगठन संवैधानिक सिद्धांतों और सामाजिक सुधारों का विरोध करता आया है। उनकी गतिविधियां विशेष रूप से मदरसे चलाने, रूढ़िवादी इस्लाम विचारधाराओं का प्रचार करने में हो रही हैं। इस संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शनों को आयोजित किया था। इसका नेता मामुनुल हक अपने कट्टर भाषणों के लिए भी जाना जाता है। शेख हसीना की सरकार के दौरान मामुनुल हक को हिंसा भड़काने समेत विभिन्न आरोपों के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। पिछले महीने सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के चलते शेख हसीना के इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के बाद गठित अंतरिम सरकार ने मामुनुल हक और दूसरे चरमपंथी नेताओं को रिहा कर दिया है। बांग्लादेश में बीते दिनों हुए मामले के बाद अब अंतरिम सरकार ने देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लाम पर लगा प्रतिबंध भी वापस ले लिया है, जिसने भारत को चिंता में डाल दिया है। जमात-ए-इस्लामी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से पुराने रिश्ते हैं और यह बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में भी शामिल रही है। हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद कट्टरपंथी एक बार फिर से बांग्लादेश में खुलकर सामने आए हैं। देश भर में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। हाल ही में अंतरिम सरकार ने अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया था। रहमानी बांग्लादेश का एक ब्लॉगर की हत्या करने के मामले में जेल में बंद था। यह रिहाई भारत के लिए भी चिंता का विषय बना है, क्योंकि आतंकी समूह स्वीपर सेल की मदद से चरमपंथी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाफ 2 और मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमों की संख्या कुल 94 हो गई है। पिछले महीने हसीना के इस्तीफा देने के बाद भारत वो आ गई थी। उनके खिलाफ दर्ज अधिकतर मामले सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम में हुए विवाद को लेकर गहराए हुए हैं। इसमें कई छात्रों की हत्या भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान ढाका के एक निवासी की हत्या का मामला पूर्व CM शेख हसीना और 26 अन्य लोगों पर दर्ज किया गया। मरने वालों की पत्नी ने ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अफनान सूमी की अदालत में मामला दर्ज कराया। इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान, अवामी लीग के महासचिव अवैदुल कादर और अवामी लीग व इसके अन्य संगठनों के कई नेता और कार्यकर्ता आरोपी बनाए गए हैं। वहीं बांग्लादेश हिंसा की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है, मरने वालों की संख्या का आंकड़ा करीबन 600 के पार था। विरोध प्रदर्शन के उग्र होने के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से पहले तो इस्तीफा दिया, इसके बाद वो भारत आ गए। फिलहाल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार देश चला रही है। देश के फैसले उन्हीं के हाथों में हैं। यूनुस के हर कदम पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।